फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा करने वाले और तो बच्चों का खून बहाने वाले मुल्क ने खामेनेई की भी हत्या कर दी। वैसे तो ये मुल्क हिंदुस्तान का दोस्त नहीं होना चाहिए, लेकिन है। मिडिल ईस्ट के तमाम मुस्लिम देशों को ईरान के विरोध में अमेरिका के साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन वो सब अमेरिका के साथ हैं। इन सब के बीच हैरानी की बात यह है कि इन सब मुल्कों की जनता इजराइल के साथ नहीं है। ईरान में वो लोग जो कुछ दिन पहले खामेनेई सरकार के विरोध में उतरे थे, वो खामेनेई की मौत के बाद अब समर्थन में सड़कों पर उतर आए हैं। भारत में क्या लद्दाख, क्या श्रीनगर, क्या लखनऊ, हर जगह पर लोगों ने खामेनेई की हत्या का विरोध किया। राजशाही वाले गल्फ देशों में भी लोगों की भावनाएं इजराइल के साथ नहीं, ईरान के साथ हैं। अगर मिडिल ईस्ट के देशों में लोकतंत्र होता तो जनता सरकारों से अलग खड़ी होती। चाहे शिया हो या फिर सुन्नी हो, हर मुसलमान खामेनेई की हत्या का विरोध कर रहा है। दोस्तों, लखनऊ के मुसलमानों ने किस तरह से खामेनेई की हत्या का विरोध किया और भारतीय मुसलमानों की भावनाएं क्या हैं, इसको समझने के लिए आपको ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। देखिए, एक शेर को गीदड़ों ने घेर के मारा है। वो शेर था आयतुल्लाह ख़ामेनेई साहब, शेर थे। कि छुरी के धार से कटती नहीं चिराग की लौ, बदन की मौत से किरदार मर नहीं सकता। अमेरिका और इसराइल के पिट्ठू ये समझ रहे हैं कि उन्होंने ख़ामेनेई साहब को शहीद करके उनके एजेंडे को, उनके मिशन को ख़त्म कर दिया है, लेकिन वो पिट्ठू ये नहीं जानते हैं कि यहाँ पे हर घर में का ख़ामेनेई है, हर दिल में ख़ामेनेई है, हर जगह ख़ामेनेई है। ख़ामेनेई एक नाम नहीं है, ख़ामेनेई एक आइडियोलॉजी है। गमज़दा सा है। गलत किया है अमेरिका ने, आयतुल्लाह ख़ामेनेई को मार के वो मेरे लिए बढ़ते हैं। और पूरी दुनिया को ये सबक लेना चाहिए कि अमेरिका जिस तरह से सारे मुल्कों के एक एक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को मार रहा है, इससे बहुत बड़ा खतरा दुनिया को जाता है। लिहाजा अमेरिका को अपनी औकात में रहना चाहिए और दुनिया की इसको नाबूद हो जाए, अमेरिका ने तो नाबूद हो जाए, इसराइल ने तो नाबूद हो जाए। खुदा की मार पड़े इस पर, आसमानी बलाएं पड़े इस पर, तूफान बला इनकी आए। अमेरिका मुर्दाबाद के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। आयतुल्लाह ख़ामेनेई के फोटोज यहाँ पर लेकर अमेरिका और इजराइल मुर्दाबाद के नारे यहाँ पर गूंज रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो गम है लोगों के अंदर आयतुल्लाह ख़ामेनेई की शहादत का, वो साफ तौर पे नज़र आ रहा है। आयतुल्लाह ख़ामेनेई जैसे शख्सियत को जो उसने धोखे से मारा है, शहीद किया है, मारा नहीं, शहीद कहूँगा मैं, बेशक शहीद हुए हैं आप दिलों में जिंदा रहते हैं और दिलों में बेशक जिंदा रहेंगे। और जितने लोगों को पूरे आलम इस्लाम में जहां इंसानियत को आप देखिएगा, वहां हर एक शख्स के उसमें दिलों में आयतुल्लाह ख़ामेनेई नजर आएंगे। आप कभी क़यामत तक जिंदा हो गए, वो आप उन्हें मार नहीं सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगा अपने देश के प्रधानमंत्री जी से कि भाई आपकी क्या मजबूरी है ऐसी कि आप एक ज़ुबान, एक जुम्बिश तक नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक बात जान लीजिए कि वो हमारे उम्मत मुस्लिमा के रीढ़ की हड्डी थे। आयतुल्लाह ख़ामेनेई साहब जो है, उनको शहीद करना यानी कि उन्होंने हमारी रीढ़ को तोड़ा है। क्या लगता है वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रहा है ये युद्ध? बिल्कुल, इसमें कहने की क्या बात है। भले ही हम अल्पसंख्यक हैं तो क्या हुआ, हम भी तो इस देश के, इस मुल्क के हिस्सा हैं। क्या हम लोगों का हक नहीं है? हम भी वोट देते हैं, हमारा अधिकार नहीं है? आप एक बार नहीं बोल रहे हैं, हमारे इतने बड़े सुप्रीम लीडर की हत्या हो गई, शहीद कर दिए गए, आप जुम्बिश नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक इतना मैं कहना चाहूँगा लास्ट में कि दिल जख्मी हुआ है, तकलीफ हुई है, लेकिन हम लोग करबला से लाकर शहादत पेश करते हुए आए हैं और आगे भी करेंगे। हमारे बच्चों को हम लोग ट्रेन करेंगे कि बच्चे हमारे जो है उसके लिए ईमानदारी और उसके लिए जो शहीद होना है तो शहीद हो जाओ, इंसानियत के लिए जो है हम अपने बच्चों को ट्रेन करेंगे। हम उनके दिमागों में डालेंगे कि आप इंसानियत के लिए जिंदा रहिए। इंसानियत का कोई धर्म, कोई मजहब नहीं है, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या ईसाई, क्या कोई और धर्म, कोई धर्म नहीं है। इंसानियत का कोई धर्म हो ही नहीं सकता। हाँ, वक्त जो पड़ेगा तो सबसे पहले मैं सीना तान के खड़ा होऊंगा इजराइल और अमेरिका के खिलाफ अपनी शहादत पेश करने के लिए। और सारे उम्मत मुस्लिमा के लोग जो भी हैं वो बेशक जो है अपनी शहादत पेश करने के लिए खड़े हो जाएंगे। आप देख सकते हैं इतनी भीड़ है और जब से ये सुना है लोगों ने, कोई सो नहीं पाया है। कोई रमजानुल मुबारक का पाक महीना चल रहा है, ये इतना घिनौना काम वही कर सकता है जो वक्त का यजीद हो। कि छुरी के धार से कटती नहीं चिराग की लौ,
बदन की मौत से किरदार मर नहीं सकता। अमेरिका और इसराइल के पिट्ठू ये समझ रहे हैं कि उन्होंने ख़ामनई साहब को शहीद करके उनके एजेंडे को, उनके मिशन को ख़त्म कर दिया है। लेकिन वो पिट्ठू ये नहीं जानते हैं कि यहाँ पे हर घर में ख़ामनई है, हर दिल में ख़ामनई है, हर जगह ख़ामनई है। ख़ामनई एक नाम नहीं है, ख़ामनई एक आइडियोलॉजी है। और वो पिट्ठू ये समझ रहे हैं कि तुमने अपने पैसों से जो कुछ मुल्कों को, जो बिकाऊ हैं, जो ज़मीर फ़रोश हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ सिर्फ पैसे के लिए दांव पे लगा रखा है, जिनकी इंसानियत नहीं है, जिनकी इंसानियत मर चुकी है और जो कभी उनकी इंसानियत ज़िंदा नहीं थी, वो अंधे, वो कभी ये नहीं देख सके जब सैकड़ों बच्चे कुर्बान हुए जा रहे थे, बम गिराए जा रहे थे, फ़लस्तीन पे जब जुल्म होता रहा तो वो अंधे बैठे थे, उनकी ज़बानें गुंग थी, उनकी आँख फूटी हुई तो दिखाई नहीं दे रहा था। और आज उसी आतंकवाद ने, मैं ये कहूँगा कि अमेरिका इसराइल आतंकवाद का दूसरा नाम है। ये अमेरिका इसराइल जान ले कि तूने एक ख़ामनई को शहीद करके ख़ामनई को ख़त्म नहीं किया है, बल्कि जो हमारे दिलों में ख़ामनई जिंदा थे उन्हें और ज़्यादा ज़िंदगी बख्श दी है। हम ये जितने कौम यहाँ पर है, जितने लोग हैं, आज हमारे हिंदू भाई भी हैं, मुसलमान भाई भी हैं, सिख भी हैं, सब कौम के लोग यहाँ जमा है। और इस बात की ये दलील है कि ख़ामनई किसी मज़हब की मीरास नहीं बल्कि हर इंसान की मीरास है। जिसके दिल में इंसानियत है वहाँ पे ख़ामनई है। मैं इससे पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि वो जुमला जो मेरे दिल में बहुत देर से, जिसके ज़रिए से मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो मंज़र सोच के कि जब मैं ईरान गया था पढ़ने के लिए तो इत्तेफाक वहाँ हुआ था कि ख़ामनई साहब से एक मुलाकात हुई थी और 2 बार मुलाकात हुई। एक मुलाकात हुई कि जब जिसमें ईरानी और गैर ईरानी तमाम स्टूडेंट थे, और एक मुलाकात वो हुई थी कि जिसमें गैर ईरानी स्टूडेंट यानी हिंदुस्तान हर जगह दूसरे मुल्कों के थे। अब यकीन जाने जब वो तशरीफ़ लाए हैं, उनका एक जुमला कि जब हम लोग को देखा तो उन्होंने एक जुमला कहा कि तुम लोग यहाँ पे गरीबुल वतन नहीं हो बल्कि तुम सब साहिब खाना हो, तुम सब मेरे बच्चे हो। आज वो जुमला मेरे कानों में गूंज रहा है कि जिस मोहब्बत उस जुमले को उन्होंने कहा था कि जिसके बाद हमें ये कभी महसूस नहीं हुआ कि ईरान हमारा वतन नहीं है। और इतना शफीक, यानी जैसे किसी बाप ने अपना शफकत भरा हाथ रख दिया हो। सिर्फ यही नहीं तो उनकी शख्सियत ऐसी कि हर वक्त हर जगह के इंसानों के लिए फ़िक्रमंद थे। हम ये सोचना चाहिए कि आखिर फ़िलिस्तीन से क्या रिश्ता था सिवा इंसानियत के। और यही नहीं, फ़िलिस्तीन के अलावा जहाँ भी मज़लूमों पर जुल्म हुआ है तो आवाज़ ईरान से उठी है। तो दुश्मन शहीद करके अपनी मौत को दावत दे रहा है, हमारी तबाही होने वाली नहीं है। क्योंकि करबला में देखा गया था कि हुसैन को कत्ल करके यजीद समझा कि हुसैन को मिटा दिया, लेकिन नोके नेज़े पर सर हुसैन ने बोलकर बताया कि हम अल्लाह की राह में कत्ल होने के बाद भी ज़िंदा हैं और यजीद हमें कत्ल करके भी लानतों का मुस्तहक बन गया और हुसैन सलामी के लायक हैं। लखनऊ में गम का लहर देखा जा रहा है। तमाम जो शिया समुदाय के लोग हैं वो आसिफी मस्जिद, बड़े इमाम बाड़े और छोटे इमाम बाड़े पर इकट्ठा हो रहे हैं। हज़ारों की संख्या में ये तमाम जो मुसलमान हैं वो इकट्ठा हुए और आयतुल्लाह ख़ामनई की शहादत पर अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। रमज़ान का महीना चल रहा है और जो कार्रवाई इजराइल और अमेरिका की तरफ से करी गई है उसके खिलाफ यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रदर्शन किया जा रहा है। अमेरिका इजराइल हमेशा मजलूमों पे जुल्म करती है, हमेशा फ़िलिस्तीनों की ऊपर उन्होंने जुल्म किया। लिहाजा इस बात पे हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं कि इंडिया गवर्नमेंट यहाँ से जो है उन पे दबाव बनाए कि ये जो बेफजूल की जंग करने के लिए वो तैयार है तो इससे अपने को परहेज़ करें। और जो धोखे से हमला किया एक मर्जा के ऊपर रमज़ान में, इसका उनको खामियाजा बहुत गलत भुगतना पड़ेगा। आयतुल्लाह ख़ामनई की जो शहादत हुई है उसमें महिलाएं भी देखिए हिस्सा ले रही हैं और वो लगातार नारेबाजी लगा रही हैं, नारे लगा रही हैं। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये नुकसान क़तअन ऐसा नहीं है कि कभी भरा जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मकतब इस्लाम शिकस्त पा गया। मकतब इस्लाम हुसैनी मकतब है, करबलाई मकतब है। हमारा मकतब करबला में जब शिकस्त हुई, ज़ाहिरी शिकस्त के बाद भी ज़िंदा है और आज यजीद का नामो निशान नहीं। तो इसी तरह ट्रंप और नेतन्याहू ये जान लें कि अगर भले ही ज़ाहिरी तौर पे तुमने ख़ामनई को कत्ल कर दिया है, अब एक ख़ामनई नहीं है, अब जितने ख़ामनई मारोगे हर घर से उतने ख़ामनई निकलेंगे। इसको अपने ध्यान में रख लें।
इजराइल और अमेरिका खड़े हैं, आयतुल्लाह खेमनेई की शहादत हो गई है। देखिए ये दर्द है अपने लीडर को खोने का। बेखता मजलूम को शहीद किया है, हम लोग किसी को नहीं छेड़ते हैं, बच्चियों को शहीद कर दिया है, नन्ही नन्ही बच्चियों को, और हमेशा अमन की बात करते हैं। हम लोग नहीं पैदा करते हैं और हम इंसाफ चाहते हैं। ये जालिम जिस तरह से मजलूमों पे जुल्म कर रहा है, अगर अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहता है तो वो सुपर पावर कैसे हो गया कि जो ईरान से अकेला नहीं लड़ पा सकता, 7, 8, 9, 10 मुल्कों को लेकर एक अकेले वाहिद ईरान से लड़ रहा है।